यूजीसी, आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, यूजीसी में जो कानून बना, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है यूनिवर्सिटी में, हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग भी देखे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये गाइडलाइन बनाने के लिए कहा गया था यूजीसी को। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये गाइडलाइन बनी थी। और जिस तरह से ये लोग सवर्ण लोग जा कर के सुप्रीम कोर्ट में और कहे कि भाई इसका कोई अगर कोई झूठी हो जाए, प्रोपगंडा कर दिया इन लोगों ने कि झूठी शिकायत होगी तो क्या होगा। भाई वो कोई सज़ा नहीं दे रही थी, वो एक कमेटी बनाई गई थी, जो कोई लड़का शिकायत करता है तो वो कमेटी उसकी जांच करेगी। अगर वो सच साबित हुई तो आप उस पर कार्रवाई होगी। फिर उन लोगों ने उस पर क्यों बात किया कि नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, एक कानून बना था हमारे ट्रिपल तलाक। उसमें एक चीज़ थी कि औरत साबित करेगी कि इसने 3 तलाक दी हैं। अगर वो साबित कर देगी तो उसके खिलाफ केस हो जाएगा। सवाल ये है कि कमेटी के सामने जब ये चीज़ें जाएँगी, तो कमेटी में ज़ाहिर बात है कमेटी के ऊपर इसकी सियासी दबाव भी होगा। कमेटी के कुछ अपने लोग भी होंगे, अपने लोगों को फ़ेवर भी करेंगे, उल्टी-सीधी रिपोर्ट भी जाएगी, फिर कमेटी क्या कर लेगी उसमें? नहीं, देखिए कमेटी अभी यूनिवर्सिटियों की जो स्थिति है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ रिजर्वेशन होने के बावजूद भी ज़्यादातर संख्या समझ-जातियों की, प्रिंसिपल से लेके सारे स्टाफ तक। तो जो भी स्टाफ की ही कमेटी बननी है, तो आपको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है। हम तो भरोसा कर रहे हैं। और एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि मुसलमान जो 90% मुसलमान ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, उनको लाभ भी मिलता है। और जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, तब से मुसलमानों को ओबीसी का रिजर्वेशन मिल रहा है। और बहुत से मुसलमान बच्चे भी ओबीसी के आज सेलेक्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। तो ये बात कहना कि मुसलमान इससे अलग है, मुसलमान बिल्कुल अलग नहीं है। मुसलमान इस लड़ाई में यूजीसी के इस बिल के साथ है, 2026 के साथ है, और दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की लड़ाई के साथ है। क्योंकि ये लड़ाई दलित, ओबीसी, एससी, एसटी हम भी हैं। नहीं, उसमें ऐसा तो कुछ है भी नहीं कि भई मुसलमान के लिए ये कानून है, नहीं, नहीं, उसके लिए मुसलमान आया था। ये तो एक जातियों के लिए जो है, जिस तरह आप आपने देखा होगा कि पहले जो है जो छोटी जाति होती थी, उनको उनकी जात के नाम से गाली दी जाती थी। डिस्क्रिमिनेशन। तो ये उसके लिए है कि भई जो होता था वो रुक जाए। नहीं, इसीलिए ये कहा गया है ना कि जैसे मुसलमानों को, बच्चों को मुल्ला, पाकिस्तानी, आतंकवादी, जब पार्लियामेंट के अंदर एमपी को कहा जा रहा है, हुँ। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ तो पूरी संसद बैठी है और उस पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान को, एक सांसद को मुल्ला, आतंकवादी, पाकिस्तानी की तो सिर्फ़ यूनिवर्सिटी के लिए ना फ़तेह भाई, सर। पार्लियामेंट तो फिर भी कहे नहीं, नहीं, हम कह रहे हैं कि जब वहाँ पे नहीं छोड़ रहे हैं, हुँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा 22-23 साल या 25 साल के अंदर का है, वो कैसे इस चीज़ को फेस करेगा या करता होगा। हम तो सामान्य अपने बच्चों को देखते हैं ना, बच्चे आके हमसे कहते हैं कि हमको पाकिस्तानी मुल्ला और आतंकवादी कहा जाता है। नहीं, ये बात तो तो सही है। अगर आप पार्लियामेंट में एमपी कह के जब हम कुछ नहीं कर पाए उसका, तो आप समझ सकते हैं कि वो एमपी रोए था, जो दानिश भाई थे, आँसुओं से रोए थे। तो आप सोच सकते हैं कि एक 60 साल का व्यक्ति इतना तकलीफ़ हुआ, तो 20-25 साल के बच्चे को अगर इस तरह का कोई भेदभाव करेगा या उसको अपने देश के बच्चे को, हम सब भारतीय हैं ना, और हमको पाकिस्तानी आतंकवादी कहा जाएगा। और इसलिए वो पाकिस्तान क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हमने रिजेक्ट किया है पाकिस्तान। तो सवर्ण जात के लोग जिस तरह सड़कों पर आए हैं इस बिल के खिलाफ, तो क्या जो नीची जात के लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उनको नहीं आना चाहिए इसके फ़ेवर में? बिल्कुल अभी भी नहीं आया। बहुत आ रहा है। कौन आ मीडिया नहीं दिखा रही, सोशल मीडिया देखिए आप। पूरे देश में इस वक़्त ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी लोग पूरी तरह से सड़कों पे हैं। बस मीडिया उसको नहीं दिखा रही है। मीडिया कौन है? मीडिया उनको वो 20-25 लोग होते थे। नहीं, सोशल मीडिया पर तो हैं एससी, एसटी, ओबीसी के चैनल्स। बहुत ज़्यादा आज पटना में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, चेन्नई में हुई हैं, बंगाल के अंदर हुई हैं, दिल्ली में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। ऐसा नहीं है, बहुत तेज़ी से लोगों में ये गुस्सा और ये जा रहा है। ये बिल जो है हर हाल में आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट आखिर सरकार क्या कहेगी? इस तरह से तो वो कहते हैं कि अच्छा कौन-सा कानून है देश के अंदर जिसका दुरुपयोग नहीं होता? नहीं, 302 का नहीं होता है, 376 का नहीं होता है। वो होता है। सारे ऐसा कोई आईपीसी, सीआरपीसी नहीं है जो जिसका दुरुपयोग नहीं होता है और 90% केस छूट जाते हैं। इसका मतलब कि 90% केस जो है फर्जी केस बनाए जाते हैं पुलिस के द्वारा। अदालत से छूट जाते हैं। देखिए, ये तो आपको पता है कि कानून जो है गरीब के लिए है इस देश में, अमीर के लिए तो है ही नहीं। सवर्ण जाति के लोग, जो अमीर लोग हैं, वो इसमें भी छूटेंगे। जो जब रेप केस में एमएनए छूट जाते हैं। नहीं, कानून बनने के बाद ही तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ परसेंटेज छूट सकते हैं लेकिन एक सपोर्ट तो मिलता है। जैसे अब एफपी जैसे है ना, आशा राम, बाबा राम रहीम, वो रेप
पैरोल पे आ रहे हैं, 6-6 महीने का पैरोल, एफआईआर हो रही, सजा हुई ना, 6-6 महीने का पैरोल। नहीं एफआईआर हुई, सजा हुई है ना। हाँ, नहीं धीरे धीरे होता है, जिस तरह से एससी एसटी एक्ट बनने के बाद जहाँ एक तरफ लोग कहते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, हम तो ये भी मानते हैं कि काफ़ी बदलाव भी आया है समाज में, जुल्म कम हुआ है एससी एसटी, नहीं तो मजदूरी मांगने पर हत्या हो जाती है। हम तो बिहार की राजनीति कर नहीं, आज भी जब हम देखते हैं, और एनसीआरबी के डाटा में बताता हूँ आपको, 580 दलितों की 2022 से लेकर अब तक हत्या कर दी गई, 580 दलितों की, एनसीआरबी कहती है। जी। तो अब अत्याचार कहाँ कम कम कहाँ हुए हैं? नहीं, काफ़ी हद तक जो पहले आप आज से जब एससी एसटी देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना, उससे भी काम नहीं चला तो एससी एसटी एक्ट बना। एससी एसटी एक्ट को कई बार बहुजन सरकार जब आई, इस मायावती के ज़माने में उत्तर प्रदेश में बहुत सख्ती से लागू हुआ। अब सरकारें जो हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ऑर्डर कर दिया, उसके खिलाफ एससी एसटी समाज जिस तरह से देश में आया और सरकार झुकी, मुझे लगता है कि जो मंडल 2 शुरू हो चुका है देश के अंदर, वो मंडल 2 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। भले उसको लोग ना देखें, लेकिन हम लोग देख रहे हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए? बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए, सरकार स्पष्ट करे और एससी एसटी ओबीसी को सुरक्षा कैसे देगी। लेकिन नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगा, जिस क्लोज को चाहेगा इसमें से खत्म। नहीं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ पार्लियामेंट में बिल आता है, जिस तरह से एससी एसटी एक्ट में आया था, उसी तरह का बिल ला करके सरकार, ये एससी एसटी ओबीसी हम लोग सब लोग मिल के दबाव बना रहे हैं कि आप जिस तरह से एससी एसटी एक्ट को ख़त्म किया था सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, उसको बिल ला करके आपने उसको कंटिन्यू किया, उसी तरह से एससी एसटी ओबीसी और दलित समाज को आप क्या कहना चाहेंगे इस बिल के माध्यम से? हम ये कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, मंडल 2 की लड़ाई है, और सभी दलित ओबीसी एससी एसटी और मुसलमान, खास करके मुसलमान अपने को अलग ना समझे, हम सब ओबीसी हैं, पूरा मुसलमान ओबीसी है। 5% को अगर छोड़ दिया जाए तो कम से कम 95% जो हमारे बच्चों को मुल्ला, आतंकवादी और पाकिस्तानी कहा जाता है, इस बिल के आने के बाद वो नहीं कह पाएंगे। अगर कहेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी। तो ये सच है कि अगर दलित और मुसलमान मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ फ़ायदा दोनों का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फाजिल भाई, आप हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।